नमस्कार, मैं संध्या दुबे। एक कदम जिंदगी की ओर में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि वर्क प्लेस पे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमारी मेहनत और हुनर ही काम आता है, लेकिन बिना आत्मविश्वास के ना तो हमें हमारे काम से संतुष्टि मिलती है और ना ही हम सफल होते हैं। हमने देखा है कि जीवन में जब हमारे आत्मविश्वास रहता है तो हम बहुत जल्दी ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगते हैं। आत्मविश्वास हर किसी के अंदर हो सकता है, बस हमें छोटे छोटे कुछ पहलुओं की तरफ ध्यान देना है कि हम किस तरीके से अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ा सके और ये विश्वास कर सके कि हम भी वो काम कर सकते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। आज हम उन्हीं की कुछ मुद्दों की तरफ बात करेंगे और ध्यान देंगे कि आखिर कॉन्फिडेंस को हम अपने अंदर किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको 6 ऐसी बातें बताएंगे जिनको फॉलो करके आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ही ऊंचा कर सकते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस पर। आप सभी के हाथ में मोबाइल होता है, आप सभी दिन भर यूज करते हो और आप ये भी जानते हो कि समय समय पर उसमें अपडेट आते रहते हैं। हमने अपडेट किया और हमारे मोबाइल में कुछ नए फीचर्स आ गए। जब एक छोटे से डिवाइस को अपडेट की जरूरत पड़ती है तो हमें आपको अपडेट की जरूरत कैसे नहीं होगी। इसलिए आप भी समय के साथ अपडेट रहिए, अपने आप को, अपने अपीयरेंस को इतना अच्छा बनाइए कि लोग उससे प्रभावित हो सके, आपको देख के लोगों के अंदर आत्मविश्वास जागृत हो सके। दूसरा मुद्दा जो हमारे ऊपर रहता है, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो है हमारी पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। हम हमेशा लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलें, हैप्पीनेस रहें, अपने आसपास उन लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, ना कि नकारात्मक सोच। इसकी शुरुआत आपको अपने घर से ही करनी है। यदि आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपकी बात को या आपको आगे बढ़ने के लिए आपके पीछे टांग खींचते हैं या ऐसा कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप उनसे, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप उनसे दूर होइए, ठीक है, आप उनकी बात सुनिए, थोड़ा सा कंसेंट देके आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़िए। खुशी को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। हमेशा खुश रहने से आप देखेंगे आपके चेहरे पे आत्मविश्वास अलग ही झलकता रहता है। आत्मविश्वास के लिए तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज, चलने का, उठने का, बैठने का, खाने का, ये सारे जो तौर तरीके हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को कम या ज्यादा करते हैं। तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज में उन सारी चीजों का इस्तेमाल करना है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाए। आप किसी से मिले तो आप जब चेयर पे बैठे, यूं नहीं कि कंधे यूं झुके हुए हैं या ये नहीं, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठे। आप जब किसी से हाथ मिलाएं, पूरे आत्मविश्वास के मिलाएं। आपको लगे, आपकी चलने के ढंग से, आपके बात करने के ढंग से आपके अंदर वो आत्मविश्वास आना चाहिए कि हाँ, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो हमें किस तरीके से बिहेव करना है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज रहती है वो है आई कांटेक्ट। क्या होता है, जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो कहीं नजरें ऊपर देख के, कहीं नजरें चुरा के जब हम अपनी बातों को रखते हैं तो देखते हैं सामने वाला हमसे उससे ज्यादा प्रभावित नहीं हो पा रहा है। जब भी किसी के सामने आप अपनी कोई बात रखें, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें और तब अपनी बात को उसके सामने रखें। आप देखेंगे आई कांटेक्ट होने पे सामने वाला आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेगा और उस चीज से वो प्रभावित भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो एक कमी रहती है लोगों के अंदर और वो उनके आत्मविश्वास को कम कर देती है। 5वां पॉइंट हमारा रहेगा फेस द पीपल। आपको लोगों से घबराना नहीं है, बल्कि उनको फेस करना है। वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं, आप उन्हें सुनिए, समझिए और फिर आप अपनी बात को उनके सामने रखिए। जिस तरीके से जब आप डाइस पे खड़े होते हैं, सामने बहुत सारे लोग हैं, आपको बोलना पड़ता है तो कई लोग पहले घबरा जाते हैं भीड़ देख के या ये करके, लेकिन आप बार बार जाएंगे, बार बार बोलने का प्रयास करेंगे। मतलब लाइफ में लोगों के सामने आने की अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल रखिए, सामने आइए, देखिए। कुछ समय बाद आप ये देखेंगे कि आप जैसे ही लोगों को फेस करने लगे, आपके अंदर ऑटोमेटिक रूप से आत्मविश्वास जो है वो बढ़ने लगा। और जैसे ही आत्मविश्वास बढ़ता है, हम सफलता की सीढ़ियों पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। छठवीं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, नो कंपैरिजन एट क्यूरियोसिटी। मतलब जिस तरीके से हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं,
ठीक उसी तरीके से दो इंसान भी एक जैसे नहीं होते हैं। उनकी सोच, उनके काम करने का तरीका, वो किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कौन सा कार्य पसंद है, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। जब हम दो इंसान अलग अलग हैं तो फिर इसमें तुलना कैसी? यदि कोई कहे कि वो ज्यादा अच्छा है या वो कम है, नहीं, हम जो भी हैं अपने हिसाब से हम बहुत ही अच्छे हैं। ये विश्वास अपने अंदर लाइए। ना तो आप अपनी तुलना किसी और को किसी से करने दीजिए, ना ही आप किसी दूसरे की, दो लोगों की तुलना आपस में कीजिए, क्योंकि दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। अपने अंदर जिज्ञासा को हमेशा ही जागृत रखिए, क्योंकि जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है तो हम नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हमारे अंदर जिज्ञासा खत्म हो जाती है, हम नई चीजों से दूर हो जाते हैं और इसका परिणाम क्या निकलता है कि हम धीमे धीमे पीछे की तरफ जाने लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति उस चीज के बारे में जानता है, हमारे सामने रखता है, तो क्या होता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी आती है। ये तो वो पॉइंट्स है जिनको हमें हमेशा प्रैक्टिस करनी है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें हैं जो भी मैं आपको बताना चाहूंगी, उन्हें हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करना है। जब आप उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास कितनी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। ये हमारी जो आदतों में हमें शुमार करना है, ये आदतें हमारे आत्मविश्वास को किस तरीके से बूस्ट करती हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि आप इन आदतों को आज से ही अपने जीवन में शामिल करना शुरू कर देंगे। सबसे पहली आदत ये है कि हमें अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है। कंफर्टेबल जोन मीन्स हम इतने 9 बजे उठते हैं, फिर इतने 10 बजे ब्रश किया, फिर चाय पी, फिर ये किया वो किया। लेकिन क्या होता है, जब हम घर के बाहर निकलते हैं, कहीं गए तो हमने देखा, अरे सामने वाला तो 9 बजे ऑफिस चला गया, सामने वाले ने 7 बजे ये काम कर लिया, वो कर लिया, हम उससे धीमे धीमे पिछड़ने लगे। मतलब ये कि हमें, जो हम अपनी आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, हमें अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर जीवन में दुनिया जैसे चल रही है उसमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए कार्य करना है। तो जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें भी दूसरों की तरह उतनी ही तेजी से दुनिया के साथ चलने की आदत हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है जो हम ध्यान नहीं देते लेकिन हमें उसे अपने जीवन में शामिल करना है, वो ये है कि फैसले लेने में हमें देर नहीं करनी है। हम देखते हैं अक्सर लोग चीजों को टालते हैं, हाँ ठीक है, कल देखेंगे, आज नहीं, ये काम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे। और यही आदत जो है वो हमें धीमे धीमे हमारे जीवन में डल बना देती है। इसलिए आपके जीवन के जो भी फैसले हो, ध्यान से सोचिए, विचारिए और ज्यादा देर मत करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में परले होएगी बहुरी करेगा काम। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे दोहे हमें बहुत सारी शिक्षाएं दे जाते हैं। इसलिए फैसला लीजिए और अपने काम की शुरुआत करिए। आप देखेंगे जैसे ही आप फैसले लेने लगते हैं, जीवन में आपका आत्मविश्वास काफी तेजी के साथ बढ़ने लगता है। आपसे पहले भी डिस्कस हुआ, हमें रोजमर्रा के जीवन में ग्लास को आधा भरा हुआ देखना है। आपके साथ पूरे दिन में क्या हुआ, उसमें अच्छा क्या हुआ, पहले आप उसकी तरफ देखिए, ये नहीं कि बुरा क्या हुआ। जैसे ही हम नकारात्मकता से धीमे धीमे दूर होने लगेंगे, हमारे जीवन में सकारात्मक विचार आने लगेंगे और हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने लगेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, खुद के बारे में सोचिए। आप क्या हैं, आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, आप क्या कर सकते हैं लाइफ में। जब आप थोड़ी देर बैठ के अपने बारे में सोचेंगे तो आपको निश्चित ये पॉइंट सामने आएंगे कि हमारे अंदर क्या क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। जब आप अपनी क्षमताओं को पहचान लेंगे तो निश्चित ही है कि आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ऐसे ही है जीवन में गलतियां, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस जीवन में जिसने गलती ना की। तो यदि आपसे कोई काम करते समय गलती होती है तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि ये गलतियां ही हमें एक नई सीख देती हैं। हमारा नजरिया यही होना चाहिए कि हम जैसे ही गिरते हैं, गिर के संभलते हैं, तो हमें तुरंत ये पता पड़ जाता है कि हमसे गलती कहाँ हुई है। गलती हुई, कोई बात नहीं, हम फिर इस गलती को आगे सुधार लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल धीमे धीमे बढ़ने लगता है। आजकल जो इम्पोर्टेंट चीज है, पहले के लोग ध्यान नहीं देते थे, चाहे जैसे रहिए क्या हुआ, लेकिन आज तो मॉडर्न युग का जमाना है, हमें अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है।
क्योंकि जब हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है तो हम अपने आप को स्मार्ट फील करते हैं, लुक ग्लासी, थोड़े ऐसे दिखते हैं। तो क्या होता है, ऑटोमेटिक रूप से आप किसी पार्टी में जाइए, बहुत अच्छे से आप ड्रेसअप होके गए, सब कुछ अच्छा है, आपके नेल्स भी अच्छे से हैं, बाल भी अच्छे से हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, 4 लोग आपको देखेंगे, आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, लग रही हूँ, और इस तरीके से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो आप अपनी ड्रेसिंग सेंस पे जरूर ध्यान दीजिए कि हमें किस जगह कौन सी ड्रेस पहननी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ लाइट कलर के कपड़े पहनने, आप बहुत तड़क भड़क पहन के चले जाएं, किसी शादी में जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही सिंपल चले जाएं। नहीं, ओकेजन के हिसाब से आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस का इस्तेमाल करना है। एक अलग से भी इसके बारे में मैं फिर आपको वीडियो लाऊंगी, लेकिन अभी शॉर्ट में ही कि अपने ड्रेसिंग सेंस का हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से स्मार्ट दिखें। हमेशा अपने काम टाइम पे करिए। जैसे ही टाइम पे काम करने की आदत आपकी हो जाएगी, आप देखेंगे कि आपके पास दिन में काफी समय बच जाता है, और जब हमारे पास टाइम बच जाता है तो फिर हम उस काम को कहीं ना कहीं अपने मन के द्वारा किए हुए काम में लगाने लगते हैं, और फिर हमें धीमे धीमे सफलता प्राप्त होने लगती है। जीवन की सबसे 2 महत्वपूर्ण आदतें जो हमें अपने अंदर शामिल करना है, वो पहली तो ये कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। भले ही हम इसकी शुरुआत घर से करें, घर के कामों में, कि नहीं ये काम मुझे ही करना है, कोई और नहीं करेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। बाजार से सामान लाना है, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। बैंक का काम करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस तरीके से अगर आप छोटे छोटे कुछ कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर अपने आप एक ये विश्वास पैदा होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। दूसरी चीज जो हमें अपने जीवन में शामिल करके सफल होने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है रोजमर्रा की आदतों में, वो है स्ट्रेटेजी। मीन्स किसी भी चीज का हम प्लान करें, क्योंकि जब भी हम प्लानबद्ध नहीं होते हैं तो हमारे काम अक्सर बिगड़ जाते हैं। तो आप अपने जीवन में प्लान बनाएं कि हमें ये काम करना है, और जब आप प्लान बना लेते हैं तो निश्चित ही आप उस काम को उस तरीके से करना चाहते हैं, और उस काम में हमें सफलता भी मिलती है। आज हमने कॉन्फिडेंस के बारे में 6 प्रमुख मुद्दे और कुछ अपनी आदतें शामिल की हैं। अगर आप इन आदतों को अपने में शामिल करते हैं और उन प्रमुख बातों पे ध्यान देते हैं तो निश्चित ही आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे, और आप देखेंगे कि आप सारे कार्य कर सकते हो, आप जीवन में काफी ऊंचाइयों तक जा सकते हो। मेरी आपसे यही आशा है, यही उम्मीद है कि हर इंसान पहले तो सुबह उठते ही आप ये कहिए अपने आप से, यस आई कैन, कि आप ये काम कर सकते हैं, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है और मैं जीवन में बहुत सफल हो सकती हूँ। जब आप अपने अंदर बार बार इन चीजों को रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर विश्वास की एक भावना धीमे धीमे पनपने लगती है, और आप अपने जीवन में बहुत सारे काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपसे यही उम्मीद है मुझे, और यही विश्वास भी है कि आप हमें बहुत सारा प्यार देंगे। हमारे पिछले वीडियोस को भी आपका प्यार मिला। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपनी रोजमर्रा के जुड़े छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके आपके बारे आऊंगी मैं, और हम शेयर करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल है कि वो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। उसको एक सहयोग की जरूरत है, एक आत्मविश्वास की जरूरत है। आप अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाइए, देखिए आपको थामने वाले बहुत से हाथ आगे आ ही जाएंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मुद्दे के साथ, एक नई बातचीत के साथ। जय हिंद।